वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। आज हम लोग ये पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। पहले ये तो इसका मेन पॉइंट है कि कैसे इसे समझा जाए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे समझना पड़ता है उसको। तो इस रूल में क्या होता है कि इस रूल में अकॉर्डिंग टू दैट रूल if we grasp the current carrying wire in our right hand, ठीक है। तो इसमें है, अगर हम लोग क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल इफ वी ग्रास द करंट कैरिंग वायर इन राइट हैंड। जब हम अपने राइट हैंड का यूज करना है इसमें, बिकॉज इट्स मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड जो है उस पे अगर हम करंट कैरिंग जो वायर है अगर उसको पकड़ते हैं तो उसमें जो थंब होता है, थंब, मैं इसको एक इमेज से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इमेज सर्च कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल करके। राइट हैंड थंब रूल, इसमें हम लोग कोई सा भी ये वाला डायग्राम जो है हमारा, हम इसको इंसर्ट करके ले लेते हैं। ओके, तो ये अभी इंसर्ट हो रहा है, फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ये जो है ना, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है वो वायर है, करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड। तो जब हम इस करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से अपने पकड़ेंगे और करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो आप थंब भी उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। थंब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये जो करंट है इसमें वायर कहाँ, इसमें जो ये जो वायर है इसमें करंट कहाँ से जा रहा है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब पता चल जाता है कि करंट क्या है, तो जब हमें करंट पता चल गया तो उसी डायरेक्शन में हम अपना थंब रख लेते हैं। और जब थंब रखते हैं तो जो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको जो ये 4 उंगली जो हमारी बचती है, तो जब आप उसको पकड़िएगा वायर को, तो इस 4 उंगली के जरिए पकड़िएगा। जब उसको पकड़िएगा तो जो वो ऐसा सेमी सर्कल और सर्कल बनाएगा, ये जो ऐसा सर्कल बना रहा है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल रहा है। तो इसी तरह अब इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट रूल इफ वी ग्रास द करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड so that the नहीं सॉरी so that thumb points in the direction of current। तो हमें इसमें पता चल रहा है ना, जो ये थंब है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर यही थंब जो है हमारा अगर उल्टा रहता, जैसे मैं दिखाती हूँ, अगर ये थंब हमारा यही जो थंब हमारा अगर ऐसा है, ऐसा रखते हैं, तो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है, इधर साइड वेस्ट होता है, इधर साइड ईस्ट होता है। तो ये हमारा वेस्ट की तरफ दिखा रहा है, तो मतलब हमारा जो करंट है वो इधर साइड, करंट का डायरेक्शन ये है, तो हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हम इसको समझते हैं, इसी तरह हम इसे
समझेंगे। तो आप नॉर्मल डायग्राम से समझिए कि अगर मान लीजिए हमारा अपर डायरेक्शन में जो है करंट, वो करंट जो वायर है उसमें अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जब हम उस वायर को पकड़ेंगे तो उस वायर का जो, जब जैसे ही पकड़ने जाएंगे तो हम अपना उंगली कैसे घुमा के पकड़ेंगे, उसको घुमा के जब पकड़ेंगे तो हमें उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डायरेक्शन पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो द डायरेक्शन इन विच our fingers in circle, मैंने भी बताया ना, इन सर्कल मतलब जब आप पकड़ेंगे तो ऐसे घुमा के ही तो पकड़ेंगे, अपना हाथ ऐसे 4 उंगली ऐसे डायरेक्ट पकड़ा नहीं जाएगा आपके हाथ में ना, तो जब उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो इन सर्कल द वायर विल गिव द, क्या बताएगा ये, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। तो हमें ये पता चलेगा इससे, है कि नहीं। ओके, समझ में आया क्या इसमें क्या बताता है, इसका मेन क्या है कि जब इसमें करंट कैरिंग वायर को जब हम पकड़ेंगे, जिस भी डायरेक्शन में पकड़ेंगे, अगर लेकिन राइट हैंड का यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड का यूज करना है। और जब वायर को आप पकड़ेंगे, जिधर साइड से आप पकड़ रहे हैं वो उसका जो डायरेक्शन होगा, थंब जिधर भी शो करेगा, नॉर्थ शो करे, वेस्ट शो करे, जहां भी शो करे, उस डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। और जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्शन हमारा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मैंने आपको बताया ही, लेकिन फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ। when thumb points, इसको पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, when thumb points upward, the curled fingers are anti-clockwise। ये तो हमें नहीं पता था, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is also anti-clockwise। तो अब मैं बताती हूँ क्लॉक का, जब हमारा जो क्लॉक होता है, मैं आपको डायग्राम करके बताती हूँ। जैसे ये हमारा क्लॉक है, ओके, ये ऐसा गोल सा हमारा क्लॉक है, अच्छे से नहीं बन रहा है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं, क्लॉक है। तो हमारा घड़ी का जो डायरेक्शन है, वो हमारा घड़ी कैसे घूमता है, हमारा घड़ी तो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, वो 12 1 2 3 ऐसे घूमता है ना हमारा घड़ी, फिर यहाँ के फिर 12 पे आ जाता है। तो लेकिन जब ये हमारा ये जो थंब जो है जब अपवर्ड शो कर रहा है, तो हमारा डायरेक्शन ऐसा बता रहा है, ऐसा, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या बता रहा है, ऐसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है। तो जब इस तरह बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्लॉकवाइज है, जब घड़ी का जो ये है, घड़ी का डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जब हमारा थंब अपवर्ड की डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो जब इस इधर साइड दिखा रहा है, उल्टा साइड दिखा रहा है, इस तरह तो नहीं दिखा रहा ना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह तो नहीं बन रहा। देखो हमारा यहाँ पे जो एरो बना हुआ है वही तो हमें शो कर रहा है ना कि किधर से हमारा जा रहा है। तो जब इधर शो ही नहीं कर रहा है, इधर शो कर रहा है, मतलब इस साइड शो कर रहा है, इस साइड शो कर रहा है। जैसे ये जो क्लॉक समझ लेते हैं, क्लॉक इस साइड शो कर रहा है हमारा, इस साइड इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से सेमी सर्कल बना रहा है, इस तरह से हमारा सेमी सर्कल बना रहा है, बहुत ही गंदा बन रहा है, बट क्या करूँ, आदत नहीं है ना इसमें ऐसा डायग्राम बनाने का। फिर से मैं बना देती हूँ, वेट।
ये एक घड़ी मैंने बना दी कि क्लॉकवाइज में जा रहा है। दूसरा घड़ी जो मैं बना रही हूँ, ऐसा घड़ी तो हमारा ऐसा खैर एंटी क्लॉकवाइज कभी घूमा नहीं है, लेकिन जब ये तो डायरेक्शन बताने के लिए ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। फिर ये जो इधर से जा रहा है, जो इधर से सेमी सर्कल बना रहा है, व्हाट इज दिस यार, डायग्राम ही नहीं बन रहा। देखो इधर घूम रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से घूम रहा है तो हमारा क्लॉक तो इधर से घूमता है ना, इधर से घूमता है, लेकिन जब इधर से घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो इसमें हमेशा यही बताया गया है, जब हमारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, तो जो हमारा कर्ड फिंगर्स है, जब हम उस वायर को पकड़ते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो वो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो यही है, यही हमारा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यही मेन चीज है जो हमें जानना है। अब इसके बाद अब इसके बाद अब इसके बाद हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे वर्क करता है। इसमें बहुत सारा है, करंट ये लूप, सर्कुलर लूप वाला है, फिर सोलेनाइड वाला है, तो ये सब अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन। आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि करंट कैरिंग लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल से निकाल कर बताइए, सोलेनाइड को बताइए, स्ट्रेट कंडक्टर का बताइए। तो पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर का ही जान लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर का ही जान लेते हैं। मैग्नेटिक field lines in a straight conductor। कंडक्टर मतलब पता है ना, करंट कैरिंग, जिसमें करंट दौड़ रहा हो उसे कहते हैं कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। कोई लूप नहीं है, कोई सोलेनोइड नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन है। आपको समझना है कि स्ट्रेट लाइन है, उसमें जब हम करंट दौड़ा रहे हैं तो क्या उसका डायरेक्शन जब हमें पता करने के लिए बोला जाएगा तो हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि करंट क्या है। करंट जो चीज होती है वो करंट क्या चीज है। करंट उसमें उसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब होते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी बोलते तो कुछ तो मूविंग चार्जेस उसमें होते हैं ना, कुछ तो मूविंग चार्जेस होते हैं। तो तभी तो वो करंट उसमें दौड़ रहा होता है ना, करंट दौड़ रहा है मतलब कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है। तो पहले हम लोग इसके लिए पहले करंट जान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं करंट। करंट, करंट क्या है? इट इज अ स्ट्रीम ऑफ, इट इज अ stream of charged particles, charged particles, charged particles, charged particles, charges नहीं, charged particle। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, आयंस हो गया, तो वही चार्ज, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जब हम करंट दौड़ाते हैं उसमें, जब करंट हम उसमें देते हैं तो जब, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में तो जा रहा होता है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स जो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस बोलेंगे। तो हमारा उसमें करंट तभी तो दौड़ रहा है ना। तो करंट को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, या तो मूविंग चार्जेस आप बोल सकते हैं, तो उसमें करंट। तो अब हमें देखना है कि मान लो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हमें दिया हुआ है, कोई भी डायरेक्शन में दिया हुआ है। मान लेते हैं कि पहला एक लेते हैं, इस तरह का लेते हैं, और हमारा करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट जो है हमारा इधर जा रहा है। तो जब हम राइट हैंड लगाएंगे इसमें, जब हम राइट हैंड लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये सब पॉजिटिव चार्ज जो ये आप जो देख रहे हैं ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये वायर है। और इसमें हमने पहले से ही बता दिया है, पहले से। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप इसको हमेशा याद रखना है आपको। जब हमें करंट का डायरेक्शन पता होगा तभी तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें तो बताया गया है ना कि जो हमारा थंब है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो करंट का जैसे ही हमें पता चलेगा करंट किधर साइड है, उधर साइड से ही फिर हम अपना जो फोर फिंगर्स है, जो फोर फिंगर्स जो बच जाते हैं, जब उसको इंसर्कल करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। तो इसीलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें पहले, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, is known, then it indicates
क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, आपको सोचिए क्या क्या इंडिकेट करता होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो ठीक है, इधर लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो इसमें एक ये स्ट्रेट कंडक्टर हमने ले लिया, आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। और आपको एक चीज और जानना है, मैं बताऊंगी इसमें बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। ये नहीं कि हमने तो 4 डायरेक्शन पता है ना, कि नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है कि नहीं? हमें ये 4 डायरेक्शन पता है, लेकिन और कुछ 2 डायरेक्शन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट पहले ये एग्जांपल ले लेते, समझ लेते। जब आपको एग्जाम में बोला जाए कि इस डायरेक्शन में करंट है, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये जब आपको बोला जाएगा, तो इसमें हमने करंट किधर बताया? इधर बताया। तो हमारा थंब इधर इंडिकेट कर रहा है ना, हमारा जो थंब है इधर साइड रहेगा थंब। अब राइट वाला थंब जब लेंगे तो हमारा थंब किधर साइड इंसर्कल करेगा? उल्टा साइड तो इंसर्कल नहीं कर सकता ना, तो इधर से आएगा, इधर से ऐसा बनेगा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा बनेगा। क्योंकि जब हमने थंब को इधर करा तो हमारा राइट हैंड से इधर ही इंसर्कल होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर, इधर, इधर। जब इस डायरेक्शन में हमने करंट दौड़ाया तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड? इस डायरेक्शन से जा रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इधर से बन रहा है, एक आगे बन रहा है, एक पीछे बन रहा है। आधा सेमी सर्कल आगे, आधा सेमी सर्कल पीछे है, मतलब कि पूरा गोल सर्कल तो बनता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का। जब भी कोई मैंने बताया था कि जब भी एक जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले पार्ट में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने ये एक कार्डबोर्ड रखा, उसमें छेद किया और उसमें एक स्ट्रेट वायर डाला, तो हमारा सर्कल सर्कल कुछ बन रहा था। तो वही सर्कल ही बनता है, सर्कल ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाता है। तो जब हमारा डायरेक्शन इधर होगा, तो जब हम इसमें राइट वाला थंब लेंगे, राइट वाला थंब लेंगे, जैसे ये हमारा थंब हो गया, तो जो हमारा फिंगर्स है वो ऐसा ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ऐसा ही फिंगर तो बनेगा, ऐसा ऐसा फिंगर को तो रखेंगे, इसके अंदर ही तो वायर हुआ। तो हमारा डायरेक्शन किधर जा रहा है? इधर से। तो आप अपना फिंगर को घुमा सकते हैं। आप इधर नीचे से तो अपना फिंगर नहीं घुमा सकते ना, नीचे से घुमा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं घुमा सकते हैं। जब आप राइट हैंड यूज करेंगे तब आप इधर ही घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अब दूसरा ये स्ट्रेट वाला तो पता ही है आपको, स्ट्रेट लिया हमने तो अपर डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमें पता चल जा रहा है कि ये हमारा इधर से जो है बता रहा है कि इधर हमारा डायरेक्शन है। इसमें अब और एक क्या चीज है, इसमें एक चीज है जो आपको जानना है। मैंने क्या बताया था आपको कि मैं डायरेक्शन भी बताऊंगी। 2 डायरेक्शन और है, 2 डायरेक्शन और है। वो 2 डायरेक्शन क्या है उसका नाम है, मैं बताती हूँ, देखो उसका नाम है एक आउटवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? जो आपके पास आ रहा है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ जो, ताकि आपको हमेशा याद रहे, जो आपके पास आ रहा है, कोई चीज जो आपके पास आ रहा है, कोई भी रे है या कोई भी चीज जो आपके तरफ पास आ रहा है, आपके तरफ पॉइंट कर रहा है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। और वहीं एक इनवर्ड डायरेक्शन भी होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन को क्या, इनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है बताऊं? इनवर्ड डायरेक्शन वो होता है जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपसे दूर जा रहा है। कोई रे, कोई भी चीज जो आपसे दूर जा रहा है और दूसरी साइड, आपके दूसरे साइड जो है वो इंडिकेट कर रहा है, तो वो इनवर्ड डायरेक्शन हम, जो आपसे दूर जा रहा है, मैं लिख देती हूँ, जो आपसे दूर जा रहा जा रहा है। कोई चीज, कोई भी चीज, मान लो मैं क्या एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो आपने गोली चलाई, आपने गोली चलाई तो आप दूसरे डायरेक्शन में मार रहे हैं ना, तो आपसे वो दूर, वो जो गोली है, जो बंदूक आपने चलाई, उसकी जो बुलेट है वो आपसे दूर जा रही है, तो आपसे दूर जा रही है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। और वहीं कोई दूसरी तरफ कोई इंसान है, वो आपको गोली मार रहा है, तो वो गोली तो आपके पास आ रही है, वो बुलेट आपके पास आ रही है, तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाता है? वो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये 6 डायरेक्शन होते हैं। और आपको मैंने बताया कि अगर कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं। अब एक और एग्जांपल चलो ले ही लेते हैं। मान लो एक इधर साइड जब हमारा करंट आ रहा है, तो हमारा तो इधर साइड आ रहा है। अब मान लो अगर हमारा करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारा थंब किधर शो कर रहा है? इस साइड शो कर रहा है, हमारा थंब का डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है। तो हम अपना मुट्ठी को कैसे घुमाएंगे? अपना मुट्ठी को हम इधर से ऐसे घूम के आएगा,
ऐसे इधर से, फिर इधर से ऐसे घूम के आएगा। तो हमारा जो उंगली है वो किस तरफ से इनसर्कल हो रहा है, इस डायरेक्शन से इनसर्कल हो रहा है, इस डायरेक्शन में आकर इनसर्कल होकर के मुट्ठी आपका बंद हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ करके लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, जब हमारा करंट ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप कैसे समझ सकते हैं, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह स्ट्रेट कंडक्टर में ये वर्क करता है। अब इसके बाद जो है हमारा करंट कैरिंग लूप है, उसमें कैसे वर्क करता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे राइट हैंड थंब रूल यूज करके जानते हैं, ये चीज बताऊंगी। उसके बाद जो है, उसके बाद और इसका एप्लीकेशंस भी कुछ कुछ है, तो वो एप्लीकेशंस भी मैं बाद में उसके बाद भी और एक वीडियो बनाऊंगी। मैं ऐसे पार्ट वाइज वीडियो बनाती जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी सारी चीजें, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे वर्क है। इसके बाद बहुत सारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है, वो भी समझाऊंगी कि वो कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीजें जो है आपको एकदम नोट करके रखना है और ये सब चीजें आपको समझना है। ओके, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जो मेरे चैनल में पहले से हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, आपने सब्सक्राइब करा है, लेकिन जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट, तो जरूर एक लाइक करें और हो सके तो कमेंट में मुझे बता दे कि हाँ मुझे समझ में आया है। और जिसे नहीं समझ में आया है वो भी मुझे कमेंट करके मुझे नहीं समझ में आया, मुझे इस पार्ट में दिक्कत हुई, तो मैं फिर से उस क्वेरी को जो हो सकेगा, जब भी मैं कुछ और नई वीडियो लाऊंगी तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।